हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि अगर आप इंक्रीमेंट के दौरान छुट्टी पर हैं तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों इसमें हम फॉर एग्जांपल लेकर के बताएंगे और एक यहाँ पर हम छोटा सा कैलकुलेटर भी बनाए हैं। तो कैलकुलेटर के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आप 5 दिन छुट्टी पर रहते हैं तो कितना नुकसान होगा, 10 दिन रहते हैं तो कितना नुकसान होगा, अगर इंक्रीमेंट के समय आप पूरे महीना अब्सेंट रहते हैं तो कितना नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारे जो अभी यूनिट है यहाँ पे देखिए मैसेज भी दे रखे हैं और यहाँ पर यह शायद आरएफ का मैसेज है तो इसमें भी कोट कर रखे हैं, यानी कि एफआरएसआर पार्ट 1 नियम रूल्स नंबर 26 को यहाँ पर कोट करके और बताया गया है और सीसीएस रिवाइज के रूल्स के अनुसार भी बताए हैं। तो यह जो रूल्स है इसका भी जो लिंक है, पीडीएफ का लिंक, उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें भी दोस्तों वही मेंशन किया गया है, जो कोई इंक्रीमेंट आपको नहीं लगेगा, जो डीए जो अमाउंट बढ़ता है वह नहीं लगेगा। यह सारी चीज है दोस्तों, बहुत ही हम नॉर्मल यानी कि सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास किया हूँ और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा आप समझ जाएंगे कि आपको कितना नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त डर भी रहे हैं कि पता नहीं 5,000 कटेगा कि 10,000 कटेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, यह रील्स भी चल रहा है, आजकल रील्स भी यह जो है कि कोई अभी अपनी वीडियो में छुट्टियां एंजॉय कर रहा आपको है मिलेगा। और बहुत कैफीन सारे था दोस्त और या वीडियो को रील्स आप को देख भी कैजुअल लिए होंगे, यूनिट ठीक है, जो कि जैसा कि रेलवे प्रेमी द्वारा यह जारी किया मल्टीपल गया है। एग्जाम एक जैसे इसके बाद मेडिकल दोस्तों हम ग्राउंड्स पर बताएंगे इसको लेकर नहीं के, और सभी कितना डर गए बड़ा हैं कि बदलाव ला मेरा सकता है। कितना नुकसान रिटायरमेंट के होने वाला करीब है। है, तो इस वीडियो में इन आपको नियमों को क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना नुकसान होने वाला है। इसके बाद जो फंडामेंटल रूल्स का जो थोड़ा सा जो मेन जो टॉपिक है उसको हम इस वीडियो में कोट किया हूँ और इसका जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जाकर के वहां से भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बता देता हूँ। इसके बाद चलते हैं कैलकुलेटर पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका इंक्रीमेंट कब लग रहा है। अगर आपका जनवरी में 1 जनवरी की इंक्रीमेंट लग रहा है तो आप इफेक्टेड होंगे, अगर आप जनवरी में अब्सेंट रहेंगे तो। अगर किसी का जुलाई में लग रहा है इंक्रीमेंट, तो जुलाई जब आएगा इंक्रीमेंट तो वह जुलाई के मंथ में जब अब्सेंट रहेंगे तो वह इफेक्टेड होंगे इस चीज से। लेकिन दोस्तों, अगर पे कमीशन आता है तो पे कमीशन अगर लागू होता है 1 जनवरी 2026 से, तो सभी कार्मिक इफेक्टेड होंगे जो जनवरी में छुट्टी रहेंगे। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पे कमीशन लागू होगा तो कितना नुकसान हो जाएगा। अगर आप जनवरी में इंक्रीमेंट टाइम अगर आप छुट्टी पर हैं तो कितना नुकसान होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दूं, इंक्रीमेंट की बात करते हैं, पे कमीशन के बाद में आते हैं। इंक्रीमेंट में दोस्तों एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा खुद को एग्जांपल लेकर के चलता हूं कि मेरा जो इंक्रीमेंट है वह जनवरी में लगता है। जनवरी में 3% इंक्रीमेंट लेकर के चल रहा हूँ, 3% इंक्रीमेंट लगता है। तो जनवरी में जब लगता है दोस्तों, तो हम एग्जाम्पल हम 25 दिसंबर को छुट्टी गए और मेरा रिपोर्टिंग है 30 जनवरी को, तो मुझे पूरा 25 दिसंबर से नहीं काउंट होगा। यानी कि हम जनवरी 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक हम अब्सेंट टोटल हुए 20 दिन। 20 दिन का मुझे बढ़ा हुआ दर का जो बेनिफिट है वह नहीं मिलेगा। यानी कि 20 दिन का मुझे इंक्रीमेंट जितना बढ़ा हुआ है उस चीज नहीं मिलेगा। जो मेरा 20 दिन का एचआरए बनता है वह नहीं मिलेगा और जो मेरा एसडीए बनता है वह नहीं मिलेगा 20 दिन का। और 20 दिन का ऐसा नहीं है कि एसडीए पूरा 20 दिन का नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि डीए आपका 20 दिन का नहीं मिलेगा। दोस्तों, जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसका सिर्फ नहीं मिलेगा। अभी हम कैलकुलेटर के माध्यम से बताएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना नुकसान होने वाला है। अगर आप सीएल पर हैं तो वह ड्यूटी पर ही मान्य होता है, यानी कि सीएल में आपको बिल्कुल नहीं कटेगा, उसका फुल बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जैसे प्रेजेंट वाले के बेनिफिट मिलता है तब मिलेगा। आपका दोस्तों जो लागू कब होगा, जो सारी चीज का बेनिफिट कब मिलेगा, यानी कि जब आप रिपोर्ट कर लेंगे, डेट ऑफ रिपोर्टिंग से आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं उस दिन से फिर आपको काउंट हो जाएगा, फुल बेनिफिट मिलने लगेगा। तो इस जब आप फंडामेंटल रूल्स 26 पढ़ेंगे तो यही चीज के बारे में यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि इंक्रीमेंट कब काउंट होता है, ड्यूटी पर प्रेजेंट रहते हैं तो उस दौरान कोई इंक्रीमेंट काउंट होता है। यदि आप इंक्रीमेंट के तारीख पर छुट्टी पर हैं तो उस तारीख से आपको ड्यू हो जाएगा, लेकिन उसका वास्तविक यानी कि एक्चुअल भुगतान जो है, एक्चुअल पेमेंट ड्यूटी पर लौटने यानी कि रिपोर्टिंग ऑफ ड्यूटी के दिन से शुरू होगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। बाकी निलंबन की अवधि में है और बहुत सारे इसमें रूल्स हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, मैं इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दे करके भी मैंने बताया हूँ। अगर भत्ते यानी कि अलाउंसेस जो है
लेकिन वह पुराने बेसिक पे से ही मिलेंगे। यानी कि जो भी अलाउंसेस हैं, वह कब मिलेगा? जो पिछला पे स्केल चल रहा है, उस अनुसार से ही आपको मिलेगा। जब आप अब्सेंट रहेंगे तो अब्सेंट पीरियड का जो भी है कैलकुलेशन, उसको जो पिछला चल रहा है पे स्केल, उसके अनुसार से ही आपको भुगतान किया जाएगा। उसका फुल बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, हम कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं बिल्कुल सिंपल तरीका में। एग्जाम्पल मान लीजिए, आज के डेट में किसी का सैलरी एग्जाम्पल 50,000 है, बेसिक सैलरी, ठीक है। 50,000 बेसिक सैलरी है, प्रेजेंट स्केल 50,000 हो गए। इनका डीए 58% है, यहाँ पर देखिए डीए कैलकुलेट 58, 29,000 डीए हो जाएगा। और 30% की जगह पर यहाँ हम 20% एचआरए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 20% का यहाँ पर हो जाएगा 10,000 एचआरए। और एसडीए यहाँ पर 10% चल रहा है, तो 10% हम एसडीए डाल दिए। इस तरीके से दोस्तों आप कर लेते हैं। अब यहाँ अब्सेंट पीरियड यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम जनवरी में 20 दिन अब्सेंट रहे, तो टोटल नुकसान कितना हो रहा है मेरा? 1,819 रुपया का, ठीक है। एग्जाम्पल किसी का यानी कि 10 दिन रहते हैं छुट्टी पे, तो कितना नुकसान हो रहा है? 909 रुपये। तो इस तरीके से नुकसान होगा। अब किसी का सैलरी एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एचआरए ले रहा है 10%, तो 10% एचआरए ले रहे हैं, 10% एसडीए, तो इस कंडीशन में और कम कटेगा। यहाँ पे देखिए 861 रुपया। एग्जाम्पल किसी का जो बेसिक सैलरी है वो 35,000 रुपये मान लेते हैं, 35,000 आज के डेट में, तो उसका कितना 10 दिन का छुट्टी का 602 रुपया कट रहा है। अगर ये पूरा जनवरी ये एब्सेंट रहते हैं मंथ, तो इस कंडीशन में इनका 1,870 रुपए के समथिंग कट रहा है, ठीक है। एक दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।